ओबीसी आरक्षण जो है वो उस देश में लागू हुआ था। हमारे बलवंत कटारिया जी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उसके साथ साथ समाज सेवी हैं और समाज को दिशा देते हैं, ओबीसी समाज को दिशा देते हैं। और ओबीसी समाज की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं है, जो कि उनका 27% हिस्सा, उसको हासिल करने के लिए अपनी टीम के साथ जद्दोजहद करते हैं। और भी बहुत से इनके साथी हैं, इनके साथी कटारिया को भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी स्टेज पे आ जाए। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलवंत कटारिया जी अवार्ड से सम्मानित किया। टीम को बुलाया है, वो सब मिलकर बलवंत कटारिया जी को बीपी मंडल अवार्ड से सम्मानित है। जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें, तालियों से उनकी प्रशंसा का बड़ा योगदान है। और बहुजन इतिहास के वो लोग जो टाइम से छुप के हैं, उनको बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक सीरीज चलाई है। तो इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अवार्ड से हम सम्मानित कर रहे हैं, जो एक मशहूर राइटर थे, जो एक मशहूर लेखक थे। उनके नाम से जो अवार्ड है उसे हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी वो शख्सियत है जिन्होंने ट्राइबल मूवमेंट शुरू की। और इस आज परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरी दुनिया में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया में बाबा साहब का जगह जगह पे जन्मदिन मनाया जा रहा है। और बाबा साहब का जन्मदिन आज जम्मू में भी हम पनामा चौक में मना रहे हैं। बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने देश के लिए बहुत ही काम किया है, सारी मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए काम किया है बाबा साहब ने। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मेरा नाम रंगेश चंद्र हंस, मैं पलोड़ा से रहने वाला हूँ और मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ गुरु रविदास सभा पलोड़ा का। क्या मानते हैं कि बाबा साहब अगर ना होते आज समाज की तस्वीर, तो अगर वो बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारे समाज का कुछ नहीं बनता। आज ही हमारी वही स्थिति होती जो आज से 70 साल पहले थी। तो बाबा साहब के आने से हमें बहुत राहत मिली है। आज हम उनकी वजह से सूट बूट पहन सकते हैं, खाना पीना हर एक चीज़ मतलब कि अच्छे ढंग से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें में पहुँचे हुए हैं। अगर वो नहीं होते तो ये सबको कुछ नहीं हो पाता। खत्म करना चाहते हैं संविधान को, आप वो ताकतें तो लगी तो हैं बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करनी है, लेकिन उतना जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उसके लिए बाबा साहब ने दूसरा रास्ता अख्तियार पहले ही करके रखा था। जो उन्होंने बुद्धिस्ट मतलब के कन्वर्शन ली थी ना, उन्होंने कहा था कि ज़्यादा देर तक ये चलने नहीं देंगे संविधान को, मुझे पता है। और फिर उसके बाद आपने इस साइड ही आपने चले जाना, बुद्धिस्ट को आपने अडॉप्ट करना है, वो आपका लिए सेफ रास्ता है। मतलब अगर हम रास्ता देखें तो बुद्धिस्ट का रास्ता वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी बोलो। नाम क्या आपका? मेरा नाम हंसराज। हंसराज जी, क्या मानते हैं बाबा साहब अगर ना होते तो बाबा साहब ना होते तो हमें चलने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं मिलता। रास्ते में कपड़े अच्छे डाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वोट डालने का सबसे बड़ा हक जो हमें मिला, एक ही वोट डालने का, चाहे वो जवान है, चाहे एक औरत है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, उसको एक ही हक है, एक ही वोट डालने का। ये हमें बाबा साहब ने दिया है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आपका क्या नाम है बेटा? रूहानी। क्या नाम है? रूहानी। आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फंक्शन अटेंड करना है, क्या फंक्शन है? अम्बेडकर का बर्थडे। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद न हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान
बेटा क्या नाम है? मेरा नाम आराध्या है। कहाँ पर आए हैं? हम अंबेडकर चौक पे आए हैं, अंबेडकर जयंती। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ सर। कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। महाराष्ट्र से? जी हाँ। क्या समझते हैं कि बाबा साहेब अगर आज संविधान ना बना करके जाते तो हालात क्या होते, तस्वीर क्या होती? तो ये भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय होती। हमारा जो भारत है आज जो प्रगति के विचार पे हैं, तो इनका विज़न था, पहले जो विज़न था आज से वो 10 साल पहले अपने ये सारे प्लानिंग को कर दिए थे कि किस प्रकार से परियोजना आएगी भारत में विकास करने के लिए, मेरा भारत एक नियम के तहत चले, इसलिए उन्होंने ये संविधान बनाया और इसी के अनुसार आज भारत चल रहा है। दूरदर्शी थे बाबा साहेब और दूरदर्शी का है जो कि विचार आज भी इनके सामने दिख रहा है। संविधान को खत्म करने की कोशिश तो वहाँ पर लागू हो चुकी है। नहीं, अगर संविधान खत्म हो जाता है तो फिर जो स्थिति और सब अन्य देशों में है विकासशील नहीं है, वो स्थिति फिर से भारत में उत्पन्न हो जाएगी। फिर से भारत उसी कगार पे पहुंच जाएगी जिस समय कि 1947 के पहले था। अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में अन्य समाजों में गृह युद्ध की तरह होता और ये समाज आगे डेवलप नहीं करता। अगर ऐसा होता तो बहुत ही पिछड़ा होते। आज हम जिससे विकासशील के कगार पे पहुंचे हुए हैं, ये स्थिति न होती। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और लोग बाबा साहेब पर चर्चा भी कर रहे हैं। आज यहाँ अम्बेडकर चौक पे हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बर्थडे है, उनकी सेलिब्रेशन में सब लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और इस चीज़ का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहेब बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही एक महान पुरुष हैं और उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर डे पे हमें याद नहीं करना चाहिए। बाबा साहेब ने हमारे लिए हर छोटे छोटे कदम पर उन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो क्या करती हैं, पढ़ती हैं? जी, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ बायोलॉजिकल साइंसेस में। बाबा साहेब की क्या देन है समाज को, खासकर औरतों को क्या देन? बाबा साहेब ने बहुत ही उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें, जैसे राइट टू एजुकेशन है, वो बाबा साहेब की देन है वुमेन को। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, ये सब हमें बाबा साहेब से ही मिला है। जो आज जो महिलाएं हैं वो अपने घर से बाहर आके बड़े बड़े मुकाम पर पहुंची हैं, चाहे वो जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अगर आज एक रिसर्च स्कॉलर हूं तो इसमें बाबा साहेब का बहुत साथ है। उन्होंने हमें वो शिक्षा का एक जो अधिकार है वो दिया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बहुत जो उच्च शिक्षा है वो प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो बाबा साहेब की ही देन। बाबा साहेब ना होते या फिर संविधान ना होता, फिर तस्वीर क्या होती? फिर तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होता इस समाज के साथ, महिलाओं के साथ, जो एक बहुजन समाज है उसके साथ क्या होता। वो अकल्पनीय है, उसकी हम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि उनके बिना तो ना हम पढ़ पाते, ना हम कुछ हासिल कर पाते। औरतों की स्थिति एक वस्तु के बराबर होती, बहुत ही एक बुरी अवस्था में होती महिलाएं। शायद उन्हें वो अधिकार, वो उन्हें जो सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि जो पढ़ने का उन्हें अधिकार है वो नहीं मिल पाता। वो बस उनको एक ऑब्जेक्टिफाई करके रखते कि वो वुमेन है, वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, वो बस घरेलू काम में, हाँ बस मतलब एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करके रखा जाता। उन्हें वो अधिकार, उन्हें वो जो राइट्स हैं उनसे वंचित ही रखा जाता। पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं बाबा साहब की 132वीं जयंती पर। यहाँ पर जो अम्बेडकर चौक जम्मू में मेला लगा हुआ है, यहाँ पर जो लोग आए उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम लखवीर कुमार है। आज यहाँ पर एकत्रित हुए सब लोग अम्बेडकर चौक में, किस मकसद से इकट्ठे हुए? जन्मदिन तो बहुत सारे होते हैं, मगर हमारा मेन जन्मदिन तो यही है बाबा साहब का, जिसने हमें इतने राइट्स दिए। जनता एक अकेले हम लोगों के लिए नहीं बल्कि सबको, और ख़ास करके जो एक नारी जाति है उसको, उसकी ज़िंदगी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर बाबा साहब ना होते तो फिर आज बहुजन समाज का क्या हाल है? बाबा साहब क्या अगर ना होते तो बहुजन समाज के साथ और भी बड़े समाज का विनाश होता।
बाबा साहब की देन है सब कुछ, जो आज हम खड़े हैं, आज हम हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग पढ़ लिख लिए कुछ बन गए हैं। बहुत जागृति आती है इनको देखकर। अगर कोई लोग इनको अगर पढ़ लें एक बार तो वो किसी भी समाज से है तो वो इनका फैन ही हो जाएगा। मेरा नाम संजीव कुमार। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर प्रोग्राम रखा गया है। क्यों मना रहे हैं बाबा साहब की जयंती? क्या किया बाबा साहब ने आप लोग? क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, हर चीज़ संभव की है। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का हक दिया। इक्वालिटी मतलब कि हर चीज़ में समानता दी हमारे लोगों को। ऐसा क्यों लगता है कि बाबा साहब ने ही आपके लिए सब कुछ किया? अगर बाबा साहब ना होते तो आज बहुजन समाज का क्या हाल है? अगर शायद बाबा साहब नहीं होते तो आज मैं आपके समक्ष जो बातें रख रहा हूँ वो नहीं रख पाता, क्योंकि जो उन्होंने हमें फ्रीडम दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो भी उन्हीं की ही देना है, जिसके कारण मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बाबा साहब का फोटो लेकर के यहाँ पर खड़े हैं सोनू हीर जी। क्या मकसद है कि आज आपके हाथ में बाबा साहब का फोटो है? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, जो कि बहुत ही खुशी के साथ पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। इस खुशी के मौके में मेला बाबा साहब जी का अम्बेडकर चौक में मनाया जा रहा है। आज बाबा साहब के जन्मदिन की खुशी में जो बाबा साहब की नई तस्वीर ली है, तो बाबा साहब जिनकी सिमत में बयान नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा कह दे। मेरा गीत है यूट्यूब पे, दलतां दियां झुग्गियां नूं जिन्हें महलां विच बदलाया, मेरी कौम दा रहबर हो मापी माँ बाई दा जाया, मेरी कौम दा रहबर हो मापी माँ बाई दा जाया। डूंगे जख्म गरीबी दे मनुवाद सी तेज हनेरी, उन्हें छड्डी नहीं दलेरी, उन्हें दीवे दी लो थले पढ़ के रुतबा पाया, मेरी कौम दा रहबर मापी माँ बाई दा जाया, मेरी कौम दा रहबर हो मापी माँ बाई दा जाया। मेरा नाम विनोद अम्बेडकर है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। क्या सोचते हैं कि बाबा साहब अगर आज ना होते तो आप लोग क्या ये खुशियाँ ये सारे दिन मना पाते? ये संभव ही नहीं होता। अगर बाबा साहब हमारे बीच ना आते तो ये हमारी जो हालत थी वो आज ये जो देख रहे हैं उसमें सुधार, ये हालत में सुधार नहीं हो पाता। तो ये सब बाबा साहब की देना, उन्होंने हमें ये सारा जीवन, हमारा जो जीवन सारा देन उन्हीं की वजह से है। जो जीवन हमारा आज हम जो भी पर्व मना रहे हैं, तो जो एजुकेट हो रहे हैं लोग, तो बाबा साहब की बदौलत है। उन्होंने हमें एजुकेट होने का रास्ता दिखाया, उन्होंने समझाया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और हर एक का अधिकार है कि वो पढ़ाई करे। मेरा नाम सुरजीत कुमार है। हम सभी को बाबा साहब के जन्मदिन पे सभी को मुबारकबाद देना चाहेंगे और चाहेंगे कि सारे मिलके बाबा साहब के रास्ते पे चले। जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया है उस रास्ते पे चलना चाहिए। मेरी ओर से पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा साहब को मानते हैं उनको मेरी तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ कि सभी इसी तरह उनके विचारों पे चलें और उनके सिद्धांत को पढ़ें, और मैं चाहता हूँ कि वैसे ही पढ़ें लिखें और अपने समाज को आगे लेके जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर, मेरा नाम BR बसीर, गाँव संख्या गुलाब मार्ट, तहसील जम्मू, तहसील मार्ट, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। मैं आपके चैनल से मालूम के दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले, हमारे भारत के चांद को चांद लगाने वाले, हमारे भारत के कोहिनूर हीरा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 18 PhD डिग्रियाँ की हुई थी, ये हमारे भारत में का एक ऐसे हीरा है, ना इनके मुकाबले में आज तक कोई पैदा हुआ है ना होगा, जिन्होंने भारत का संविधान लिखते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए। जिस संविधान का पढ़ने का टाइम गवर्नमेंट ने 5 साल रखा हुआ है, इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में वो संविधान कंप्लीट किया था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को ये
बात कहना चाहता हूँ, जो भारत में रहना चाहता है, जो भारत का नागरिक है, उसको बाबा साहब की हर एक बात मान्य करेगी, बाबा साहब की पूजा करेगी, क्योंकि हमारे भारत का जो भगवान है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है, जिन्होंने नारी को, बच्चे को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, हर एक को अधिकार दिया है। आज जो भी सरकारें बनती है ये बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ही बनती है। अगर बाबा साहब ने संविधान में लिखा हाँ जी, आज के दिन में क्या कहना चाहेंगे आज का जो दिन है बड़ा ही खुशी वाला दिन है। आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ और अगर वो ना होते तो आज हम इस सूट बूट में ना होते। हमें बहुत मेहरबानी है उनकी, अगर उनकी कुर्बानियों के बजाय उनकी कुर्बानियों का फल है जो हम आज खा रहे हैं। तो ये खुशी का दिन है और ये पूरे हमारे समाज को खुशी से मनाना चाहिए। जय भीम। जी सर, अपना नाम बताएं और आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। मेरा नाम इंद्रजीत शुभोत्रा है और मैं आर जे एन के सिरारा सदर सभा का प्रेसिडेंट और चीफ पैट्रन अपग्रेड सिरारा मूवमेंट। जैसे कि हर साल की तरह सिरारा सभा जो है वो प्रतिबंध है कि अम्बेडकर मेला जो जहाँ लगता है उसके ऊपर कोई ना कोई स्टॉल हम हर साल लगाते हैं। ठीक उसी तरह से आज हमने जो स्टॉल लगाया और इसमें जो अम्बेडकर मेला में जो लोग आए थे हमारे कमेटी के, उन्होंने आके प्रसाद दिया और हमें इस चीज़ का बाबा साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। और उन्हीं के जन्मदिन मनाने में हम हर साल ये लंगर लगाते हैं और हमारे साथ जो बाकी हमारे जो साथी हैं अलग अलग किस्म के जहाँ पर लंगर लगे हुए हैं और अच्छा प्रोग्राम है, नॉन पॉलिटिकल है और बड़ी खुशी की बात है और हमारे पूरे समाज को हम इस चीज़ को मुबारकबाद देते हैं। जय भीम, जय भारत।